अभी जो हम लोग मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें बेसिक सेटअप कर लिए, होम पेज का सेटअप कर लिए। अब यहां पे हम लोग चाहते हैं कि कोर्स पे क्लिक करें तो कोर्स का क्रड हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम बता देंगे कि जितना भी मॉडल होता है हर मॉडल के लिए आपको एक क्या बनाना पड़ता है, कंट्रोलर बनाना पड़ता है। तो चलिए पहला हम लोग बनाएंगे कोर्स कंट्रोलर। क्या बनाएंगे? कोर्स कंट्रोलर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, कंट्रोलर बनाने के लिए कहां जाएंगे, कंट्रोलर फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और यहां क्या करेंगे, ऐड, और यहां कंट्रोलर। कोई भी कंट्रोलर बनाइएगा तो ये भी फिलहाल एम्प्टी बनेगा, ऐड, और यहां हम लोग क्या ले लेंगे, कोर्स कंट्रोलर डॉट सीएस। कोर्स नाम दिए, कंट्रोलर आगे लग जाता है डॉट सीएस, ऐड कर दिए। जितना भी कंट्रोलर होगा उसके अंदर क्या होगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, प्राइवेट रीड ऑनली। डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट, और इसका कंस्ट्रक्टर बना देंगे पब्लिक, या तो तुम जनरेट करो या खुद से बना दो। यहां पे क्या होता है देखो, पब्लिक कोर्स कंट्रोलर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट आएगा, और वो ऑब्जेक्ट आगे कहां इंजेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। यहां तक का काम हो गया। इंडेक्स, इंडेक्स में क्या होना चाहिए, तो तुम्हारा लिस्ट ऑफ कोर्सेज आना चाहिए। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके फोल्ड करेंगे। तो इसके फोल्ड करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये सारा लिस्ट ऑफ कोर्स भेजना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, वैर। अब ये वैर कीवर्ड के बारे में समझिए। जब भी हम लोग C# में वेरिएबल बनाते हैं तो या तो आप डेटा टाइप देके बना सकते हैं या वैर से बना सकते हैं, ठीक है, एक डायनेमिक से भी बनता है। तो इसके लिए डिफरेंस समझ लो। अगर डेटा टाइप देके बनाएंगे तो ये कंपलसरी होता है कि जो वैल्यू आए इसमें उसी डेटा, अगर आईएनटी करके बना दिए तो जो वैल्यू डालेंगे आईएनटी टाइप का ही आना चाहिए। मतलब पहले से आपको अगर पता है कि इसमें वैल्यू किस टाइप का आने वाला है तो हम लोग डेटा टाइप देके बना लेते हैं। वैर कब देते हैं, वैर तब देते हैं जब आपको पता नहीं है कि वहां से किस तरह का वैल्यू आएगा, किस डेटा टाइप का वैल्यू आएगा। अगर जो भी हम इसके बाद हम कोड लिखेंगे तो लिस्ट भी दे सकता है हमको, सिंगल ऑब्जेक्ट भी दे सकता है। तो जब आपको पता ना हो तो हाँ वैर या डायनेमिक यूज करते हैं। अब वैर या डायनेमिक में क्या डिफरेंस है, तो मान लो कर दिए वैर आई इक्वल्स टू 10, तो आई का डेटा टाइप अपने आप क्या हो जाएगा, आईएनटी हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। वैर आई इक्वल्स टू 50.6 कर दिए तो अपने आप इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। वैर आई इक्वल्स टू डबल कोट्स में अमिट डाल दिए तो अपने आप इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। मतलब कि आपको पहले से बताने का जरूरत नहीं कि डेटा टाइप क्या होगा, पहला वैल्यू उसमें जैसा जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये तो वैर समझ में आ गया। एक होता है डायनेमिक भी दे सकता है। वैर और डायनेमिक में दोनों में वही चीज है कि अगर आपको पहले से पता नहीं तो वैर भी दे सकते हैं, डायनेमिक भी दे सकते हैं। जैसा वैल्यू जाएगा, पहला वैल्यू जाएगा उसका डेटा टाइप वही हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर वैर आई इक्वल टू 10 कर दिए तो आई का डेटा टाइप क्या हो गया, आईएनटी। तो अब अगर वैल्यू हमको चेंज करना होगा आई का तो हमको आईएनटी ही डालना पड़ेगा। मतलब एक बार डेटा टाइप सब सेट हो गया तो उस डेटा टाइप पर फिर दूसरे डेटा टाइप का वैल्यू आप पास नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर डायनेमिक यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर डायनेमिक आई इक्वल टू 10 किए तो उस समय आई का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, आईएनटी। अब फिर अब चाहे तो आई इक्वल टू डबल कोट्स में अमित कर दिए तो अब उसका डेटा टाइप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमित। मतलब एक ही वेरिएबल में आप अलग अलग डेटा टाइप का वैल्यू डाल सकते हैं। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैर एंड डायनेमिक कीवर्ड, या व्हाट इज डायनेमिक कीवर्ड। तो डायनेमिक कीवर्ड पूछ देगा तो वहां तुम क्या बताओगे, वहां तुम बताओगे कि डायनेमिक कीवर्ड क्या है, ऐसा कीवर्ड है जिसके थ्रू आप वेरिएबल बना सकते हैं, और ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें जब चाहे तब अलग अलग डेटा टाइप का वैल्यू को आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसका वो जो ऐसा वेरिएबल होता है जो अपने डेटा टाइप को अकॉर्डिंग टू वैल्यू चेंज कर सकता है। वैर जो है उससे भी आप क्या करते हैं, उससे भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि फर्स्ट वैल्यू जो जिस डेटा टाइप का चला जाएगा वो उस वेरिएबल का डेटा टाइप वही हो जाएगा। तो बाद में फिर वैल्यू चेंज भी करते हैं तो आपको उसी डेटा टाइप का वैल्यू डालना होगा। और अगर ये पूछ दिया कि डायनेमिक डेटा टाइप की जगह डायनेमिक या वैर कब यूज करते हैं, जब आपको डेटा जो आने वाला है पता नहीं किस डेटा टाइप का आने वाला है, तो वहां पर हम लोग वैर या डायनेमिक यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे वैर यूज करते हैं हम लोग। अब यहां पे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको सारे स्टूडेंट का डिटेल पास करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट। अब देखो यहां टू लिस्ट कर देंगे तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। टू एरे कर देंगे इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, एरे हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग टू लिस्ट ही करते हैं, आ गया। और यहां पे क्या पास कर देंगे, स्टूडेंट्स। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका व्यू जनरेट कर देंगे, ऐड व्यू, रेजर व्यू, क्योंकि इसका फोल्ड करना है, ऐड इंडेक्स, टेम्पलेट क्या हो जाएगा, लिस्ट,
मॉडल कौन सा हो जाएगा? अरे स्टूडेंट नहीं ना, कोर्स है हम लोग का। यहाँ पे क्या है? कोर्स है। यहाँ क्या दे देंगे? डीबी सेट में क्या है? कोर्स के लिए कोर्सेज है, और यहाँ पे भी कोर्सेज देते हैं, और यहाँ पे भी क्या देते हैं? कोर्सेज। होता है क्या ना कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ मूव कर जाओ ना, अभी हम डायनेमिक बैट समझाने लगे, दिमाग दूसरी तरफ चला गया। राइट क्लिक, एड व्यू, रेजर व्यू, एड। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? लिस्ट। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? कोर्स। और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ क्या करेंगे? ऐड। अब इसको तुम अपने हिसाब से अगर सजाना चाहते हो तो सजा सकते हो। आ गया? अब जो सजाना चाहते हैं, या इंडेक्स की जगह हम टाइटल में क्या चाहते हैं? कोर्स इंफॉर्मेशन। आ गया। यहाँ पे भी इंडेक्स है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? कोर्स डिटेल्स। थोड़ा क्लास वगैरह लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, क्लास इक्वल्स टू बीजी सक्सेस। फिर पैडिंग देते हैं 3, और मार्जिन बॉटम देते हैं 2। यहाँ पे क्रिएट न्यू कोर्स लिख देते हैं, इसको बटन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? क्लास इक्वल्स टू बीटीएन, बीटीएन सक्सेस। फिर ये टेबल आ गया, टेबल को हम लोग क्या कर देते हैं? टेबल हम लोग पूरा ग्रीन थीम लेके चलते हैं। टेबल, फिर टेबल सक्सेस, टेबल स्ट्रिप्ड। आ गया। बाकी सब कुछ ये रहेगा। ये सबको भी अगर बटन बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं? क्लास डाल देते हैं, क्लास इक्वल्स टू बीटीएन, बीटीएन वार्निंग, क्लास इक्वल्स टू बीटीएन, बीटीएन डिटेल्स है ना, उसको प्राइमरी कर देते हैं, और डिलीट में क्या कर देते हैं? डेंजर। तो बेसिक जो तुमको क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना, कर दिए, रन कराइए। ये अभी मेरा क्या हो गया? लिस्ट हो गया। आ गया। यहां से कहां जाएंगे? कोर्स में। खुल गया। अच्छा ये नहीं आया, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बीजी सक्सेस। अरे नीचे में इस तरह से आ गया, कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फी। यहाँ पे क्या है? क्रिएट न्यू कोर्स। यहाँ पे भी सक्सेस का सी छूटा हुआ है। देखो ग्रीन थीम में आ रहा है पूरा। अब यहाँ पे हम लोग अगला काम क्या होगा? कोर्स था ही नहीं इसलिए नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हमको क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो कौन सा एक्शन मेथड कॉल कराएगा? क्रिएट को। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कोर्स कंट्रोलर के अंदर जाना होगा, और यहां जाके क्या करेंगे? पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि कोर्स है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न व्यू। ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या ऐड करेंगे? क्रिएट, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड। यहां से क्या पास कर देंगे हम लोग? क्रिएट टेम्पलेट दे देंगे। मॉडल कौन सा हो जाएगा? कोर्स और ऐड। बाकी जो बेसिक चेंजेस करना है वो करेंगे, जो उधर करते आए हैं। आ गया। अब यहां पे कर देंगे हेडिंग में क्रिएट न्यू कोर्स। यहाँ पे क्लास में वही डाल देंगे जो यहाँ डाले हुए हैं इंडेक्स में। कुछ कुछ चीज हम लोग कॉमन लेके चलेंगे ताकि मेरा लुक जो हो वेबसाइट का कंसिस्टेंट रहे। कोर्स इंफॉर्मेशन यहाँ दे देंगे, एंटर कोर्स इंफॉर्मेशन।
ऊपर नीचे दोनों तरफ HR दे देंगे। ये सब तो ठीक है, और इसको बटन बना देते हैं, क्लास इक्वल्स टू BTN। BTN सक्सेस ही रहने देते हैं, जब ग्रीने लेके चल रहे तो पूरा ग्रीन लेके चलते हैं। एक बार इसका लुक देख लेते हैं, कुछ और चेंजेस करने का जरूरत है कि नहीं है। कोर्स क्रिएट न्यू आ रहा, अब थोड़ा सा ये गड़बड़ दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मार्जिन थोड़ा सा दे देंगे बटन में, इसके अंदर। तो पहला जो है इसमें क्लास में MT2 दे देंगे। जो ये बटन है इसमें भी क्या दे देंगे, MT2 दे देंगे, प्लस ये जो मेरा कॉलम बन रहा है इसमें थोड़ा सा हम लोग पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 2, बॉर्डर, बॉर्डर सक्सेस, और बॉर्डर में भी हम लोग देते हैं बॉर्डर थोड़ा मोटा 3। बॉर्डर आया नहीं, नहीं नहीं बॉर्डर ही होता है, पहले बॉर्डर देना होता है फिर बॉर्डर आया। अब बॉर्डर का मोटाई बढ़ाना है तो बॉर्डर 3 या जो भी है वो दे देंगे, आया। और हम चाहते हैं कि पूरे में आए, ये छोटा दिख रहा है, पूरे में आए, तो ये जो 4 है, 4 की जगह क्या कर देंगे, 12। ठीक है, अब यहां से कोर्स का डिटेल, कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स का फी डालेंगे। हाँ वो भी चेंज होता है, ये हुआ, वो भी चेंज होता है, बता देंगे। अब हमारा क्या है, इसका हमको क्या बनाना पड़ेगा, पोस्ट। क्या बनाना पड़ेगा, पोस्ट। पोस्ट कैसे बनेगा, HTTP पोस्ट पब्लिक IXN रिजल्ट, और वो क्या लेके आएगा, कोर्स का ऑब्जेक्ट लेके आएगा वहां से। या हम लोग पहले क्या करते हैं, इफ मॉडल स्टेट, क्योंकि वैलिडेशन भी किए हम लोग, वैलिडेशन लगाए है ना, डॉट इज वैलिड, अगर मॉडल स्टेट हमारा क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहां पे क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्सेज डॉट ऐड, और यहां पे किसको ऐड कर दिए, कोर्स को। और उसके बाद यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और अगर नहीं है तो अपने व्यू को वापस भेज देगा। कोई अगर गड़बड़ है, मॉडल स्टेट वैलिड नहीं तो यहां आएगा, और अगर मॉडल स्टेट वैलिड है तो वो कोर्स में ऐड करेगा और उसको डेटाबेस में क्या करेगा, सेव कर दिया, और ये क्या करेगा, रिटर्न वापस इंडेक्स को भेज देगा। कहां भेज देगा, इंडेक्स को। तो रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां क्या डाल दिए, इंडेक्स। इंडेक्स को भेज देगा, लेकिन इंडेक्स को भेजने से पहले हम चाहते हैं कि मैसेज भेजेगा। याद होगा हम लोग मैसेज वाला प्रिंट कराते थे, थोड़ा बना रहे तो ढंग से बनाते, तो मैसेज भेजेगा किसको, इंडेक्स को। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टेम्प डेटा। टेम्प डेटा ही क्यों यूज कर रहे हैं, फिर से समझ लो कि अगर आपको कोई भी डेटा अगर अपने व्यू में भेजने से, क्रिएट का अपना व्यू में भेजना रहता तो हम लोग व्यू डेटा या व्यू बैक का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक व्यू से दूसरे व्यू को भेजना, क्रिएट से कहां भेजना है, इंडेक्स को भेजना है, तो वहां किसका यूज होता है, टेम्प डेटा का यूज होता है। किसका होता है, एक व्यू से दूसरे व्यू में भेजने के लिए टेम्प डेटा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे कोर्स सक्सेसफुली एडेड। ठीक है, अब ये इसको दिखाएंगे कहां, तो इसको दिखाएंगे इंडेक्स में। इंडेक्स में दिखाने के लिए याद होगा कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, अलर्ट ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है, अलर्ट। तो चलिए बूटस्ट्रैप में जाते हैं, डॉक्स और अलर्ट कंपोनेंट खोज लेंगे, है ना, अलर्ट्स। इसमें कौन सा, क्लोज बटन वाला, ये वाला है ना, क्लोज बटन जिसमें रहता है। यहां से इसको कॉपी किए,
इसको कहां पेस्ट करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे हम लोग यहां पे। लेकिन एक काम करते हुए, ये ऊपर होना चाहिए, तो फिर से हमको यहां पे थोड़ा सा जावा कोड लिखना पड़ेगा। तो पहले चेक करेंगे कि जो टेम्प डेटा है अंदर जो मैसेज है, जब भी ये कॉल होगा तो देखिएगा कि मैसेज लेके आया है कि नहीं। अगर मैसेज लेके नहीं आया होगा, ध्यान देना, अगर मैसेज लेके नहीं आया होगा तो उसमें क्या होगा, नल। और अगर मैसेज लेके आया होगा तो नॉट इक्वल टू नल होगा। तो अगर यहां पर लोग क्या चेक करेंगे, अगर मैसेज नॉट इक्वल टू नल है, मतलब मैसेज आया है, कोई इसको मैसेज देके भेजा है, तभी इसको दिखाएगा। अगर मान लो कि पहला बार खोल रहे हैं हम लोग खोल रहे हैं ना, कोर्स पे क्लिक करते तो इंडेक्स ही कॉल हो रहा है, यही कॉल होगा, तो उस समय तो हम लोग वहां से जब खोल रहे हैं इंडेक्स को, तो वहां से तो मैसेज भेज नहीं रहे, तो ये नहीं खुलेगा। लेकिन जब दोबारा इसको हम लोग कहां से भेज रहे हैं, क्रिएट से भेज रहे हैं, तो वहां से मैसेज डाल के भेज रहे हैं, तो इसमें क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू नल रहेगा, तो ये आ जाएगा। अब वार्निंग की जगह हम लोग क्या चाहते हैं, यहां पे दे देते हैं सक्सेस। ठीक है, यहां पे हम लोग देते हैं कुछ भी लिखा हुआ इसको हटाते हैं, और यहां क्या देते हैं, मैसेज। मैसेज आया है, क्या मैसेज आया भाई, इस जगह पे जो मैसेज आया है किसमें, टेम्प डेटा में। ये तो एचटीएमएल का कोड है इसलिए @ लगाना पड़ेगा, एचटीएमएल के बीच में लगा रहे हैं इसलिए। टेम्प डेटा के अंदर जो मैसेज में वहां से डाल के भेजा गया है उसको यहां पे दिखा दीजिए। चलिए, ये हम लोग बेसिक सेटअप हो गया किसका, कोर्स क्रिएट करने का। चलिए एक कोर्स क्रिएट करके देखते हैं। कोर्स में चले गए, ऐड न्यू कोर्स, यहां पे देते हैं प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ्स, कोर्स फी 4500। यहां किस पे क्लिक कर रहे हैं, क्रिएट पे। वापस इसी में आ गया, क्यों आ गया भाई, ठीक है। अब अगर वापस इसी में आ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा कुछ गड़बड़ है। तो कोर्स कंट्रोलर में चलते हैं, और कुछ पहले यहां पे एक लगा दिए क्या, ब्रेक पॉइंट, फिर एक यहां ब्रेक पॉइंट लगाए, एक यहां ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोबारा रन करा लिए, फिर से क्रिएट करते हैं, यहां आया। अब यहां हम देख लेंगे डिटेल आया है कि नहीं कोर्स में। अच्छा, एक चीज देखो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे याद होगा जब ये बन रहा है तो वहां पे एक स्टूडेंट्स नाम से भी है। जब हम लोग वो जनरेट कर रहा है तो उसमें तो प्रॉपर्टी के साथ क्या है, एक स्टूडेंट का आई कलेक्शन भी बना हुआ है ना, उसके चलते यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसमें जैसे आ रहा है तो मॉडल स्टेट फेल हो जा रहा है, देखो यहाँ क्या आ गया, मॉडल स्टेट में फॉल्स आ रहा है। क्या आ रहा है, फॉल्स। तो हम लोग वापस चलते हैं किसके अंदर, क्रिएट के अंदर। क्रिएट में जाके देखना होगा, कोर्स ड्यूरेशन है, कोर्स नेम है, ठीक है। और तो मॉडल में चलते हैं हम लोग, मॉडल कोर्स, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग लगा दिए ना। एक काम करते हैं, इसको ऑप्शनल करना है तो यहां पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। इससे क्या हो जाता है, ये ऑप्शनल, मतलब ये नल ले सकता है। एक बार रन करा के देखते हैं। आगे देखो, ट्रू आया ना। प्रॉब्लम क्या था कि वो भी तो प्रॉपर्टी है, तो उसको भी वैलिडेट कर रहा था वो। तो क्वेश्चन मार्क लगा देने से क्या हो जाता है, वो देखो क्या लिखा, कोर्स सक्सेसफुली एडेड। यहां कोर्स का डिटेल आ गया है ना। इसको क्लोज कर देंगे। तो अभी हम लोग क्या किए, ध्यान से देखो, जहां पे अभी इसको हटा देते हैं। ये वैलिडेशन नहीं हो पा रहा था, क्यों नहीं वैलिडेशन हो पा रहा था, वो तो सारे फील्ड को देखेगा। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जो मेरा ये स्टूडेंट मॉडल कोर्स मॉडल है, उसमें ये वाला का तो फील्ड बना ही नहीं है, तो इसमें क्या चला जा रहा था, नल। तो इसलिए वहां मॉडल स्टेट क्या हो जा रहा था, वैलिडेशन में फॉल्स हो जा रहा था। तो हम इसको क्या किए, किसी भी डेटा को कोई भी अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी और आप चाहते हैं कि उसमें नल भी जा सके, वो नल अलाउ कर सके, तो वो डेटा टाइप जहां देते हैं, तो डेटा टाइप यहां दिया ना, उसका क्या लगाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क। ये वाला काम हमको हर जगह करना पड़ेगा। जैसे कोर्स में किए तो स्टूडेंट में भी करना पड़ेगा, है ना। यहां पे भी कर देंगे और यहां पे भी कर देंगे, क्योंकि ये सब में तो डेटा आने नहीं जा रहा है अभी फिलहाल। फिलहाल इस सब में क्या होगा, ये तो हम लोग किसके लिए बनाया है, सिर्फ प्राइमरी की फॉरेन के लिए बनाया है ना। तो जहां जहां प्राइमरी की फॉरेन के लिए जो चीज ऐड करना पड़ा है, वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसमें एक ही है, मार्क्स में भी एक ही होगा। तो वैलिडेशन जहां डेटा टाइप होता है, चाहे वो कोई भी डेटा टाइप है, क्लास है, जो भी है,
उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व हो गया। चलिए और भी बना लेते हैं। प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प, फोर मंथ्स कोर्स भी देते हैं 7,500। आ रहा है। प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस, 4 months प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, जितना चाहे उतना कोर्स ऐड कर सकते हैं हम लोग। अब बाकी अगर अब ये क्रड में आप डिटेल्स एडिट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। चलो फटाफट बना लेते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं डिटेल्स को, इसको देखते हैं डिटेल्स। तो डिटेल्स के लिए क्या करना होगा, आप जाएंगे कोर्स कंट्रोलर में, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां हम लोग क्या करते हैं डिटेल्स। डिटेल्स क्या करता है, आईडी लेके आता है। क्या लेके आता है, आईडी। और आईडी लेके आएगा तो यहां नल भी दे सकते हैं, उसमें नल भी आ सकता है। वहां से तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं आता, वहां से सिर्फ आईडी आता है। आईडी के बेस पे यहां सर्च करके फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो अब यहां पे हम लोग चेक करेंगे कि इफ आईडी इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब आईडी आया है कि नहीं आया। अगर आईडी आया है तो उसी आईडी के बेस पे स्टूडेंट को कोर्स को सर्च करो। कोर्स इक्वल्स टू, यहां पे क्या करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहां पे लैम्डा देना पड़ता है। आइटम का एरो डॉट आइटम डॉट किसके बेस पे कर रहे हैं, कोर्स आईडी के बेसिस पे कर रहे हैं। किसके बेस पे कर रहे हैं, कोर्स आईडी। कोर्स आईडी क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू जो आईडी आया है। तो हम लोग यहां पे सर्च कर लिए। अब क्या होगा कि जो आईडी आया है उस पर ये सर्च करेगा, अगर मिलेगा तो वो कोर्स का डिटेल इसमें आएगा, नहीं मिले तो क्या आएगा, नल आएगा। मिलेगा तो आएगा, नहीं तो नल। मिलेगा तो कोर्स का डिटेल आ जाएगा, नहीं तो नल आएगा। तो हम लोग फिर से चेक करना पड़ेगा कोर्स नल तो नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू नल है तब तो अपना व्यू को रिटर्न कर दो। नॉट इक्वल टू नल मतलब डेटा आ गया है, यहां पे किसको पास कर दो, कोर्स को। और अगर नल आया है तो यहां से कहां जाएगा, बाहर। और यहां से कहां जाएगा, बाहर। तो दोनों ही केस में अगर आईडी में नल है या कोर्स में नल है तो वापस कहां आ जाएगा, यहां पे। ये अपने व्यू को रिटर्न कर देगा, सॉरी अपने व्यू को रिटर्न नहीं करेगा, ये वापस भेज देगा कहां पे, वापस भेज देगा इंडेक्स में। कहां भेज देगा, इंडेक्स में। तो यहां पे क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां पे किसको पास कर देंगे, इंडेक्स। और इंडेक्स में मैसेज भेज देंगे कि भाई कुछ गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, गड़बड़। या तो रिटर्न नहीं मिला है, या फिर आप या तो वो आईडी पे कोर्स नहीं है, या फिर आपको आईडी सप्लाई नहीं किए। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां पे दे देंगे टेम्प डेटा के अंदर मैसेज। मैसेज क्या दे देंगे, यू हैव नॉट ऐसा देते हैं, डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर गिवन कोर्स आईडी। आ जाएगा भाई कि जो आईडी दिए हैं वो मिल ही नहीं रहा, दिखाते करके। अच्छा इसका तो अभी हम लोग व्यू ऐड किए ही नहीं, व्यू ऐड करेंगे तब ना। राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, और इस बार टेम्पलेट कौन सा लेंगे, डिटेल्स। क्या ले लेंगे, डिटेल्स। मॉडल कोर्स का ही बन रहा है, ऐड। बाकी जो बेसिक चेंजेस करना वो करेंगे हम लोग। आ गया, यहां पे करेंगे कोर्स डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ कोर्स। बाकी जो बेसिक हम लोग यहां से डाले हैं, फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन वो सब डाल देते हैं। कोर्स इंफॉर्मेशन, ऊपर एक और एचआर चला जाएगा, और क्रिएट में जो यहाँ पे हम लोग कॉलम में डाले हुए थे वही चीज को यहाँ पे हम लोग रो में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे,
रो में, क्योंकि रो ही बन रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ एडिट बटन है, एडिट बटन के लिए क्या होता है, क्लास बीटीएल, वार्निंग और मार्जिन टॉप टू, MT2, और बैक के लिए ग्रीन बटन ही लेके चल रहे हैं हम लोग। तो आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। यहां हो जाएगा बैक टू लिस्ट। पहले इसको रन करा के देखते हैं अब डिटेल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया, बैक टू लिस्ट एडिट दोनों आ रहा है। बैक टू लिस्ट किए, की का देखो डिटेल आ गया, बैक टू लिस्ट आ रहा है। अब देखो बोले कि सर वो कब हो सकता है जब बता देगा कि ये है ही नहीं। तो यहां पे देखो क्या दिख रहा है, पूरा यूआरएल में आईडी भी दिख रहा है ना। तुम चाहो तो यहां से भी कर सकते, देखो यहां 1 दे दिए, देखो 1 वाला का आ गया, 2 दे दिए, देखो 2 वाला का आ गया। अब कोई यहां 7 दे देगा, क्या दे देगा, 7, जो मिला ही नहीं सीधे कहां रिडायरेक्ट कर दिया। आया, या हो सकता है कि तुम यहां आईडी दे ही नहीं रहे हो, कोर्स के अंदर डिटेल्स दे दिए और आईडी नहीं दिए तो नल हो जाएगा। नल हो जाएगा तभी भी क्या होगा, तुम दिया ही नहीं, दिया नहीं तो क्या होगा, नल चला जाएगा। नल जाएगा तभी भी यहीं भेज दे रहा है, वापस यहीं आ जा रहा है। क्लियर। तो हम लोग क्या देख लिए, लिस्ट देख लिए, इसका डिटेल्स देख लिया और क्रिएट, बचा क्या, एडिट और डिलीट। तो हम लोग आगे देखते हैं।